हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया सरकार को झटका, कहा सुधार लो स्थिति, नहीं तो जड़ देंगे संपत्तियों पर ताला। आखिर किसकी गलती से निकला पर्यटन निगम का दिवाला? कौन है वो रिटायर्ड आईएएस जिसके कमबैक से मचा है हिमाचल में तहलका? माता हिडिंबा ने कहा, इंसानों सुधर जाओ, नहीं तो ब्यास नदी का पानी अपने चरण तक ले आऊंगी। इसी तरह हिमाचल हाईकोर्ट भी लगातार सरकार से कहती रही कि सुधर जाओ, संभल जाओ, और अब हाईकोर्ट ने भर्तियों पर रोक लगा दी है। यानी ना तो जनता ने माता हिडिंबा की बात सुनी और ना ही सरकार ने हाईकोर्ट की। वीडियो को अंत तक देखिए। आज बताएंगे कैसे साल 2 साल में बर्बाद हो गया हिमाचल का पर्यटन निगम। पहले क्या थे हालात और बीते महीनों में हुई कौन कौन सी गलतियां। कौन है रिटायर्ड आईएएस तरुण श्रीधर, जिनके जिम्मे सौंपा गया है पर्यटन निगम की बदहाली को दूर करने का काम। साथ में होगी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली की भी बात। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के पर कतरते हुए पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोर्ट की इजाजत के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी निगम द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनुबंध आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। अब कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल पर्यटन निगम के ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जो रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपने सेवा काल से जुड़े सभी भुगतान नहीं मिल पाए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट के कारण निगम की वित्तीय स्थिति दयनीय हो गई है। हाईकोर्ट ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो कोर्ट के पास एचपीटीडीसी की संपत्तियों पर ताला लगाने का आदेश देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि एचपीटीडीसी प्रदेश सरकार के लिए वरदान होने के बजाय राज्य के खजाने पर अभिशाप बनता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एचपीटीडीसी इस वक्त प्रदेश में 55 होटलों का संचालन कर रहा है और हैरान करने वाली बात यह है कि 55 में से 35 होटल घाटे में चल रही हैं। यानी पर्यटन विकास निगम के सिर्फ 20 होटल ही फायदे का सौदा हैं। अब इसमें सोचने का विषय ये हो जाता है कि हमारे प्रदेश की सरकारें बार बार इस बात का दावा करती हैं कि हम पर्यटन प्रधान राज्य हैं, मगर जमीनी सच्चाई ये है कि बाहर के होटलियर हिमाचल प्रदेश में आकर सफल कारोबारी बन जा रहे हैं, मगर हमारे सरकारी होटल ही प्रदेश सरकार के लिए घाटे का सौदा बनते जा रहे हैं। वहीं इतना घाटा होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश की सरकारें पर्यटन निगम पर होने वाले खर्च पर लगाम लगाने का नाम नहीं ले रही है। अभी अगस्त माह की ही बात है कि जब सीएम सुक्खू ने पूरे 696 करोड़ से पर्यटन निगम से जुड़े 11 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया है। इन 696 करोड़ के अलावा भी कैबिनेट रैंक होल्डर आरएस बाली की अध्यक्षता वाले इस निगम को पिछले 20 महीनों के दौरान सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए जा चुके हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब हाईकोर्ट भी निगम के इस वित्तीय कुप्रबंधन पर सख्त हो गया है। खैर, प्रदेश सरकार ने भी निगम की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है और रिटायर हो चुके धाकड़ आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर को वापस हिमाचल ले आई है। सरकार ने एचपीटीडीसी की वित्तीय स्थिति की जांच और समीक्षा करने के लिए एक कमेटी भी गठित की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड आईएएस तरुण श्रीधर को रखा गया है। इस नियुक्ति में खास बात यह है कि तरुण श्रीधर निगम को अपनी सेवाएं देने के लिए ना तो कोई मानदेय लेंगे और ना ही सिटिंग फीस। साथ ही अगर हम तरुण श्रीधर के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये बात भी दावे के साथ कही जा सकती है कि उनकी समीक्षा के बाद पर्यटन निगम की स्थिति में सुधार होना सुनिश्चित सा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो सुक्खू सरकार द्वारा लिया गया ये एक अच्छा फैसला है। बाकी भविष्य का क्या होगा वो ना तो हमें पता है और ना ही सरकार को। इसीलिए हाथ पर हाथ धरे बैठते हैं और करते हैं इस बात का इंतजार कि पर्यटन निगम के अच्छे दिन कब आएंगे। आप दर्शकों को हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।